ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। श्रेष्ठ पुरुषार्थी की आज बाबा ने 2 निशानियाँ बताई हैं। पहली निशानी, उनका स्वभाव गोल्डन एज्ड होगा। दूसरी निशानी, उनकी सेवा गोल्डन एज्ड होगी। उसको कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। गोल्डन एज्ड स्वभाव क्या होता है, उसमें बाबा ने समझाया कि उनके स्वभाव में न ईर्ष्या होगी, न जिद होगी, न सिद्ध करने की आदत होगी, न ही कोई पुराने संस्कारों की एलॉय होगी। तो कहेंगे कि इनका गोल्डन एज्ड स्वभाव है। न ईर्ष्या, न सिद्ध, न जिद, न कोई पुराने संस्कार की एलॉय यानी कोई भी मैल उनके अंदर नहीं होगी। ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे होंगे, उनका गोल्डन एज्ड स्वभाव भी होगा और हांजी का संस्कार होगा। ऐसा वाला गोल्डन एज स्वभाव और हांजी का संस्कार। और हांजी माना क्या? एडजस्टमेंट ना। तो हांजी का संस्कार होने के कारण जब जैसा समय, जैसी सेवा की ज़रूरत, वैसा अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। जिसको बाबा ने बड़ा प्यारा शब्द यूज़ किया कि समय अनुसार अपने आप को मोल्ड करके रियल गोल्ड बन जाएंगे। कहते हैं जो रियल गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट, वो बहुत जल्दी मुड़ जाता है। शुद्ध सोने को सख्त बनाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, नहीं तो अपने आप में शुद्धि वाली चीज़ सॉफ्ट होती है। तो ऐसे बच्चे जिनके स्वभाव में कोई एलॉय मिक्स नहीं है, हांजी का संस्कार है, तो जैसा समय है, जैसी सेवा है, वैसा अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। इसलिए रियल गोल्ड बन जाएंगे। गोल्डन एज्ड स्वभाव बोला ना, तो फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों की सेवा में भी 2 बातें नहीं होंगी। एक अभिमान, दूसरा अभिमान के साथ बाबा हमेशा एक शब्द यूज़ करते हैं, अपमान। क्योंकि अभिमान ही अपमान की फीलिंग कराता है। अगर सेवा में भी कहीं हमें अपमान फील हो रहा है, यानी लग रहा है जैसा मुझे रिगार्ड मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला और अंदर तकलीफ़ आ रही है, तो ये मत समझो कि आप ठीक समझ रहे हो। समझ जाओ अभिमान का भूत सवार हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते कि गोल्डन एज्ड सेवा माना सेवा में भी ना अभिमान होगा, ना अपमान होगा, तो समझा जाए कि ये गोल्डन एज्ड सेवा कर रहे हैं। तो अब इस हिसाब से हमको अपने आप को तैयार करना, चेक करते हुए कि कितना काम हो गया
कितना काम बाकी है मेरे स्वभाव में, मेरी सेवा में। स्वभाव को चेक करना है तो उसमें क्या क्या चेक करना है? ईर्ष्या तो नहीं है, सिद्ध करने की आदत तो नहीं है, जिद करने की आदत तो नहीं है, और कोई पुराना संस्कार, पुराना कलियुगी पुराना मन जिसमें देह अभिमान काम क्रोध लोभ मोह कोई इसका अंश भी कोई बाकी है तो उसको कहेंगे ना पुराना संस्कार बाकी है। तो कोई पुराने संस्कार का अंश भी बाकी ना हो तो ये अपने स्वभाव संस्कार में हमको चेक करते हुए देखना है कि हम अपने को कितना समय अनुसार मोल्ड कर लेते हैं, सेवा अनुसार मोल्ड कर लेते हैं, या समय और सेवा को अपने अनुसार चलाने चाहते हैं, या जैसी ज़रूरत होती है वैसा अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। चेकिंग है, चेक करना कि सेवा करते हुए सेवा में अगर मान मिलता है तो क्या मुझे अभिमान आता? अभिमान जल्दी चेक नहीं होता है, क्योंकि जब मान सम्मान मिलता है वो इतना मीठा लगता है कि उसको हम स्वमान समझ लेते हैं, अभिमान नहीं समझ पाते हैं। लेकिन तब चेक होता है कि ये अभिमान है या नहीं जब अंदर अपमान की फीलिंग आए। अपमान की फीलिंग आना माना लगे मुझे वो उचित स्थान या मान नहीं दिया गया जिसके मैं योग्य हूँ। अगर ऐसा लगता है तो समझो सेवा नहीं है, अभिमान इकट्ठा हो रहा है, बाबा बीच में से माइनस हो रहा है, मैं ओवर पावर हो रही है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के बजाय मैं के मान शान में बुद्धि जा रही है, तो उसको हम समझेंगे कि ये गोल्डन एज्ड सेवा नहीं है। तो इस चेकिंग अनुसार आज हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी का टाइटल अपने आप को दे देंगे, और ये टाइटल देते हुए अपनी ये चेक लिस्ट कंप्लीट करेंगे। क्या क्या कंप्लीट करना है? मैंने स्वभाव में कहीं अगर है ईर्ष्या निकाल देनी है, जिद निकाल देनी है, सिद्ध निकाल, ये स्वभाव से निकालने हैं। पुराने संस्कारों का कोई अंश है निकाल देना। कोई भी तरह के एडजस्टमेंट में जैसा समय जैसी ज़रूरत वैसा एडजस्ट करने में अगर मेरे में कोई बाकी है बात तो वो मैंने पूरी करनी है। कहीं भी मेरे को अभिमान या अपमान आता है और मालूम पड़ता है ये है, जहाँ मालूम नहीं पड़ा वो अलग बात है, पर जितना मुझे समझ आ जाता है मैंने उस पर काम करके बाबा से श्रेष्ठ पुरुषार्थी का टाइटल लेना ही है। तो हम सब इकट्ठे मिलके बोल देंगे, कौन हूँ मैं? दिल से कह दो, कौन हूँ मैं? बाबा सुन लेता है, ऐसे दिल से कहते हैं ना तो बाबा की मदद मिलती है। ठीक है।